जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वाली कंपनी के बारे में जब क्वार्टरली रिजल्ट आया और उसके ऊपर बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप सब लोग जानते हैं वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज फॉर डिफेंस सेक्टर है ये। बट ये फेवरेट जो स्टॉक मार्केट में जितने लोग काम करते हैं उनकी फेवरेटिज्म पता है कंपनी कब तक होती है? आजीवन हो इसके चांसेस कम है। जब तक कंपनी अच्छा काम करी तब तक फेवरेटिज्म में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, डिफेंस की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी। उसके ऊपर ये डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से इस कंपनी का या किसी भी कंपनी का डिटेल एनालिसिस होता है और जहां पर आप अपने लिए खुद का डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं इस तरह के कुछ वीडियोस बनाता हूं उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं ताकि हमारे बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स और जो न्यूज़ चल रही है कंपनी के बारे में। इसके अलावा सेकंड होगा हमारा फाइनेंशियल्स। थर्ड होगा हमारा बिजनेस, कि हम बिजनेस में क्या क्या कर रही है कंपनी, कहाँ कहाँ इसने कुछ चेंज किया है। और फोर्थ टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मैं इन्वेस्टेड हूं या नहीं, बट ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं और आप लोग सब जानते भी हैं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं और वो लंबे ड्यूरेशन के लिए हूं इन्वेस्टेड, फॉर नो डाउट। राइट, सो लेट अस बिगिन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक्सक्लूसिव ओनली मेंबर्स का मेरा जो ग्रुप है उसमें, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर रहे हो तो वहां पर आपको दिखता होगा स्टोरी पर मैं ओनली मेंबर्स के वीडियोस का टॉपिक डाल देता हूं कि मैं क्या डालने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हैं, एकदम क्रिस्प एनालिसिस होता है और कई कई बार तो कंपनियों का, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज, उनका भी एनालिसिस होता है और साथ ही साथ मार्केट अपडेट। अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर डाला है कि बिहार इलेक्शंस का और यूएस का जो अभी गिरा है मार्केट, उसके चक्कर में हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको ही बोलिए ज्वाइन कर लो। ये जो ओनली मेंबर्स का ग्रुप है ना, काम का है। फर्स्ट चैप्टर पे आ जाए, क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड न्यूज़। आपको बताइए, जैसे ये वाली कंपनीज होती है ना, HAL, BEL, इनके साथ पंगा क्या होता है मार्केट में? इनको जब ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं ना तो लोग बे इंतहा खरीदने लग जाते हैं, बेंदास खरीदने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स विच शुड नॉट बी डन। जब कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट इनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही थी, ऑर्डर्स बढ़ा रही थी, तब समझ में आता था। अब कंपनी उस लेवल पर मेच्योर होती जा रही है। अब कंपनी के ऑर्डर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है हमें, हमें कंपनी के एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ऑर्डर तो इनके पास बथेरे हैं, भरपूर हैं। पंगा अब यह है कि एग्जीक्यूट कर पा रहे कि नहीं, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसको पूरा कर पा रहे या नहीं। और यही चीज सितंबर 2025 के क्वार्टर में देखी गई है। वहां पर प्रॉब्लम है, जबकि मेरी फेवरेट कंपनी है। अब आप बोलेंगे सर फेवरेट कंपनी है, आप अच्छा ही बोलेंगे। मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि रिजल्ट्स जितने उम्मीद थे वैसे नहीं आए हैं। तो सर आप आपके बेच दोगे? देखो, एक क्वार्टर पे मैं तो नहीं बेचता। मेरे को चाहिए कंपनी का 5 साल 8 साल का व्यू। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फेज होता है जहां पर आपको यह समझ आए कि अब एंट्री की जा सकती है या नहीं, या एग्जिट हम कर लेगा। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, जरूरी नहीं है आप लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। कोई कोई मिड टर्म होते हैं, कोई कोई शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उनके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को अब समझ में आ रहा है ओ एग्जीक्यूशन कम हो रहा है। अब अगर 1-2 क्वार्टर्स में और ऐसा एग्जीक्यूशन का इशू आएगा, भाई साहब मेरे को भी डर लगेगा और फिर मैं भी डिसीजन लेने में सोचूंगा कि क्या करना है। भले मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, बट 2-4 क्वार्टर अगर आप खराब कर दोगे तो भाई साहब आगे ना पीछे आके कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी तो क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं। तो ये सब चीजें इसलिए बार बार देखी जाती है, एनालाइज किया जाता है। तो एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत इशू आया है और मेरे को सबसे बड़ा जो पॉइंट चुभ रहा है ना, वो ये है इनका एबिटा, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है। मैं फाइनेंशियल्स वाले चैप्टर में बताऊंगा। गाइडेंस था इनका, जो एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग 25-26 में किस तरह से काम करेंगे, उसके गाइडेंस के हिसाब से इनके मार्जिन्स भी कम हुए हैं। मतलब एग्जीक्यूशन में इशू है, एबिटा में इशू है और तीसरी चीज मार्जिन्स भी इशू है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत कंसर्निंग है। हाँ, बट एक चीज है, बाकी जितनी ब्रोकरेजेस है ना, ब्रोकरेजेस ने अभी भी बोला है कि इसको बाय रिकमेंडेशन पे ही रखो। मतलब अभी भी ब्रोकरेजेस इसको खरीद ही रही हैं। ये JM फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल, जितनी ब्रोकिंग कंपनीज है सब अभी बोल रहे हैं बाय पे ही रखो, इस पे बहुत ज्यादा दिक्कत की है बात नहीं है। अब लेट्स सी क्या होता है। बट ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज्यादा धमाकेदार एक्सपेक्टेशन जो थी वैसे नहीं है। इसके लिए ही आपको मार्केट में HAL के प्राइसेस में भी थोड़ा डिप आते हुए दिखा होगा। बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। सितंबर 2025 की बात कर लें, 6,629 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि सितंबर 2024 में 5,976 करोड़ की थी। मतलब सेल्स बढ़ा है 10% से,
है ना। तो अगर सेल्स बढ़ा है 10% से तो कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात ही थी। पंगा ये है जो ऑपरेटिंग मार्जिन इनका पहले था 1640 करोड़, वो गिर कर हो गया है 1558 करोड़। मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। और आप पुराने वीडियोस मेरे जो भी देख लो कंपनी के बारे में, मैं इस बात पे बहुत बार बार पॉइंट करता हूँ कि ऑपरेटिंग मार्जिन किसी भी कंपनी का नहीं गिरना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कभी गिर गया तो गिर गया, ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं गिरना चाहिए, इसका वो गिरा है। पहले ये 100 रुपये पर 27 रुपीज़ घर ले जाते थे, अब ये 100 रुपये के ऊपर 24 रुपीज़ घर ले जाते हैं। मतलब वहाँ पर इनको थोड़ी बहुत हिट आया है, जिसका आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नहीं दिख रहा होगा। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है बट ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो ये एक थोड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन जून 2025 से भी गिरा है। मतलब पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन 27% का था और इस क्वार्टर में 24% का है, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत हिट आया है। कंपनी डेट फ्री है, तो ये तो बहुत बढ़िया है ही बात। और आपको एक जबरदस्त बात बताऊं, कंपनी कैश रिच है। पता है कितना कैश पड़ा है? 44,471 करोड़ का कैश पड़ा है। ये वाली चीज देख के ना तो एक बार तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रही, मतलब क्या कर रहे हैं ये। अगर इतना कैश पड़ा है या तो फिर एक्सपैंड करो, और अगर एक्सपैंड नहीं करो तो एग्जीक्यूट ज्यादा करो, अगर एग्जीक्यूट नहीं करो कहीं इन्वेस्ट कर दो यार। तो ये वाले मैटर्स हैं एचएएल में। अगला क्वार्टर मेरे लिए भी बहुत क्रिटिकल होगा, अगला क्वार्टर मैं भी बहुत ध्यान से देखूंगा। हो सकता है मैं अपने डिसीजंस लूं, और अगर डिसीजन लूंगा आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आगे बढ़ के आप सबको बताऊंगा कि मैंने एचएएल में क्या करना है ना। एफआईआईज अभी भी 12% पे स्थिर हैं, डीआईआईज अभी भी 8% पे स्थिर हैं, पब्लिक की 7.6% पे स्थिर है, मतलब कांस्टेंट है। प्रमोटर्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 71% अभी भी होल्ड करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग है ना इसके वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत बात करते हैं। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है 37 और इंडस्ट्री का है 68। यार सर एक बात बताइए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो ये एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो बनाती है। इंडिया में और कौन सी कंपनी है जो ये सब चीज़ें करती है जिसका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं इससे? देखो क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा एजुकेट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप आईटीसी को देखोगे, ये चलो आईटीसी छोड़ देते अपन, टाटा मोटर्स को देख लो। टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल, तो पैसेंजर व्हीकल की और कौन सी कंपनी है? हुंडई है, मारुति है, ये तीनों पैसेंजर व्हीकल्स होगी। इनको आप बैक टू बैक क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो इनका प्राइस अर्निंग रेशियो एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक मोनोपोली टाइप की कंपनी जो जेट्स बना रही है, हेलीकॉप्टर्स बना रही है, उनकी सर्विस कर रही है। तो उसके कंपैरिजन में कौन सी आएगी यार कंपनी? कोई नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी। तो जब आपके पास कोई भी कंपनी कंपैरिजन में नहीं होती है ना, तो आप इंडस्ट्री को देखते हो। ये वाली कंपनी मेजॉरिटी कौन से सेक्टर को सप्लाई करती है गुड्स? कौन से सेक्टर की कंपनी है? डिफेंस। तो हम डिफेंस को एज अ होल देखेंगे, जो वेपन्स बना रहे हैं, जो डिफेंस में काम कर रहे हैं, डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना रहे हैं, हम सबको कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा। रही बात कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो, मेरे को तो ठीक लग रहा है। मतलब वैल्यूएशन देखो यार, वैल्यूएशन इसके मेरे को वैसे भी ठीक लगते हैं, बट हाँ इस बार का क्वार्टर रिजल्ट इतना दमदार नहीं आया। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज बिजनेस। एयरक्राफ्ट बना रही है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है और उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग से इनको रेवेन्यू आता है ना, वो तो 24% ही है। पहले इनफैक्ट और कम था, अब फिर भी 24% पर ही ले गए हैं। पहले 19% था। तो पहले ये लोग क्या करते थे, जो मेजोरिटी काम अभी भी कर रहे हैं, सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेनली काम क्या है एचएएल का? हम पहले बाहर से बहुत सारे जेट्स खरीदते थे, उनकी मरम्मत करते थे। अब ये बनाने भी लग गए हैं, अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में जाने की बात भी कर रहे हैं। ऑर्डर बुक इनके पास जबरदस्त है, 1,89,300 करोड़ का, उस पर बात करने की बात ही नहीं है। पंगा ये एग्जीक्यूशन का। ऑर्डर में देखोगे आपको पता क्या है? 156 LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, 240 AL31F इंजन हैं, 12 SU30 MKI है, डॉर्नियर 228 है। भाई मतलब इनके पास बहुत है यार ऑर्डर्स का पंगा नहीं है। पंगा अब ये है कि एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। एक्सपोर्ट काम करने की बात कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इनके नए प्रोडक्ट तेजस, उसके बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, यार ये वाली चीज़ें मैं देखता हूँ ना, मैं क्योंकि अब मेरे को हो गया यार मार्केट में करीब करीब 18 साल हो गया। मैं बहुत बुजुर्ग तो नहीं लगता आपको, इतना हूँ नहीं, और मैं बहुत बड़ा भी नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया था। आई वॉज इन माई 9th 10th में था, मैंने स्टॉक मार्केट काम चालू कर दिया था।
तो तब से मैं कंपनी को एनालाइज करते जाता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज तक ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं देखी जो डिफेंस में इतना स्ट्रांग काम कर रही है। और ये काम तो कर ही रही है, इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और ये नए नए प्रोडक्ट्स लेके जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रही है। और ये मेरे को पर्सनली बहुत प्राउड मोमेंट लगता है। मैंने जब पिछले, मैं आपको बोल रहा हूँ 15-17 साल से, 18 साल से जब से मैं काम कर रहा हूँ ना, हमेशा मैंने एक चीज देखी कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू वेपन्स। हम हर बार लोगों से बस पैसे मांगते रहते हैं, हम हर बार लोगों से सिर्फ वेपन्स मांगते थे, हमको वेपन्स देते, ये बाजू में पाकिस्तान है, इसको, ये हमेशा मैं देखा है। और अब ये जब नया चेंज आता है ना मार्केट में, एट टाइम्स मैं भी वो बिलीव नहीं कर पाता था, बट अब तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार, ये स्ट्रांग करते जाएंगे। क्या होता है ना, जब कंपनी ऐसे डिप में बैठी है, कभी कोई कंपनी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो थोड़ा सा भी अच्छा करती है ना तो ऐसा लगता है अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होगा, ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। ये सस्टेन कर गया है यहाँ पे, विच इज़ गुड पार्ट। बट ये ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे इस बार नहीं आए। लेट्स कम टू टेक्निकल पार्ट। 4350 और 4400 ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो दिक्कत आएगी। और रही बात फ्रेश तेजी के लिए, इसको 5000 को पहले क्रॉस करना है और 5215 को क्रॉस करना है, तो जाके बढ़िया तेजी आएगी। अदरवाइज ये रेंज में घूमता जाएगा। ये करीब 15% की रेंज है, ये 15% की रेंज में इधर उधर घूमता रहेगा। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आपके काम आया होगा और आपको अपने डिसीजंस में ध्यान देने पे मजबूर ज़रूर किया होगा। और अगर आपको अच्छा लग गया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मेंबर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है। जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उसका लोड, मतलब 3-4 चीज़ें अगर आपने उसमें से समझ के अपने ट्रेड कर ली ना, वो एक ही ट्रेड में आपका सारा निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।